मित्रों नमस्कार। आज बात शेयर से संबंधित कुछ ओएनजीसी के शेयर की। ओएनजीसी एक सरकारी कंपनी है जो कच्चा तेल निकालती है और उसकी मार्केटिंग करती है। भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी थी और अभी भी है। इधर कुछ ग्रोथ उसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो इसके शेयर की बात और इसके शेयर के मूल्य की बात। ऐसे मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे पास कोई शेयर बाज़ार में एनालिसिस करने की डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं है। मैं अपने अनुभव से कुछ बोलता हूँ, समझता हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो वही मैं शेयर कर देता हूँ। ओएनजीसी का शेयर मैंने 22 सितंबर को बेचा 236 रुपये और 23 सितंबर 2025 को भी बेचा 237 रुपये। बेचने का कारण ऐसा लग रहा था कि इधर कुछ दिनों से, मैंने सितंबर के पहले 2-4 महीने से शेयर में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि इसको हटाया जाए, कुछ बढ़िया शेयर, दूसरा शेयर लिया जाए, तो इसीलिए मैंने बेचा। और कारण था इसका, ये तो मेरा अपना कारण था। दूसरा कारण ये था कि एक्सपर्ट लोग भी जो राय देते हैं उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। मैं तो एक्सपर्ट नहीं, मैं तो एक निवेशक हूँ, खुदरा निवेशक हूँ। तो एक्सपर्ट की राय मैंने देखी थी, तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने उसी आसपास 1-2 महीने पहले अपना ओपिनियन दिया था कि इसे सेल कर देना चाहिए। उनका कहना था, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कहना था, वी रिकमेंड ए सेल रेटिंग ऑन अकाउंट ऑफ फंडामेंटल हेडविंड्स एंड रिच वैल्यूएशंस लिमिटिंग अपसाइड पोटेंशियल। उनका कहना था इसमें फंडामेंटल ग्रोथ में जो है, हेडविंड्स का मतलब रुकावट होता है, आगे बढ़ने में रुकावट है, और इसका वैल्यूएशन जो है वो रिच है। मैंने अब बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा वैल्यूएशन अब नहीं हो सकता है, इसीलिए आगे जाने की क्षमता इसमें नहीं है, अपसाइड पोटेंशियल नहीं है। और उन्होंने आगे कहा था, वी प्रेफर टू वेट फॉर ए बेटर एंट्री पॉइंट इन द कंपनी। तो उनका कहना था कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि आगे कुछ और सस्ता हो जाए या कुछ स्थिति सुधरे, तब इसमें एंट्री करना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि भाई एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ वाले बोल रहे हैं तो अच्छी बात होगी, उनका रिसर्च रहता है, उनका अपना अनुभव रहता है। और इसके अलावा एक और ब्रोकर हाउस है, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। उन्होंने भी इस जो इनका 13 अगस्त को एक रिपोर्ट इन्होंने दिया था, फंडामेंटल रिपोर्ट ये लोग बार बार निकालते हैं। तो उसमें एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया था जो एक इनके जो क्लाइंट हैं उनको उपलब्ध होता है। उसमें इन्होंने इसका रेटिंग जो है न्यूट्रल कर दिया था और टारगेट प्राइस दिया था 230 रुपये। 13 अगस्त को इन्होंने दिया था, 13 अगस्त को उसका प्राइस था 239 रुपये। तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ का भी रिकमेंडेशन था कि इसे बेच देना चाहिए। उन्हें न्यूट्रल रेटिंग था कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, रादर टारगेट 230 का दिया था, इसका मतलब माइनस में ही रेटिंग दिया था कि घटेगा ही। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का भी कहना था कि ये इसको बेच देना चाहिए, वैल्यूएशन ज़्यादा है, हेडविंड्स हैं, और अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसमें एंट्री होनी चाहिए, करनी चाहिए लोगों को, अभी बेच देना चाहिए। तो मैंने भी बेच दिया। ये बेचा गया वही 22 को और 23 को, और आज इसका रेट है 255 रुपया 64 पैसा। मैंने 37 रुपये से 255 रुपया हो गया, मैंने 18 रुपया बढ़ गया। तो समझ लीजिए कि लगभग 8% बढ़ गया होगा पिछले 1-1.5 महीने में। तो एक्सपर्ट की राय कहाँ गई? एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ जैसे एक्सपर्ट की और मोतीलाल ओसवाल जैसे एक्सपर्ट की। तो एक्सपर्ट की राय भी
कभी कभी धोखा दे देती है, मतलब सही दिशा में नहीं जा पाती है। धोखा वर्ड यूज़ करना उचित नहीं होगा, तो इसलिए शेयर बाज़ार में सोच समझ कर ही करना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट की राय बहुत फलती भी है, तो जब फलेगी तो मैं उस शेयर के बारे में बात करूँगा। अभी जो घटी है बेचने के बाद बढ़ गई तो नुकसान हो गया मेरा, तो उनकी राय के हिसाब से ठीक है। मेरा अपना भी आकलन था कि 2-3 महीने से बढ़ा नहीं, इसको बेच दिया जाए। तो शेयर बाज़ार में ये सब भी होता है, तो ये रिस्क रहता है कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं ऐसा करो, लेकिन हो जाएगा उसका उल्टा। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यह मेरी अपनी सीख है, ऐसा मैं नहीं करा कि यही सीख हमेशा रहेगी और आपके लिए भी सीख है। आपके अपने अनुभव से भी कुछ सोच करके आप काम करेंगे। यही मेरी राय है, मेरा अनुभव है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं कोई शेयर बाज़ार पर खरीद बिक्री की सलाह भी नहीं दे रहा, मैं अपने अनुभव बता रहा था। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।